हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जी धन्यवाद सूर्य पिता, आज का वचन तारा में समर्पित करते प्रभु जी। जब तेरे प्रिय बच्चे तेरे वचन को सुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह तेरी कृपा बने रहने पाए। जितने भी सुन रहे हर एक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित करते प्रभु। तेरी मर्जी हमारे जीवन पूरी होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रहा। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ने का, इसलिए वे बेतेल को चले गए। तो यहाँ पर एक हमारे जीवन में अगर आशीष पाना है, अगर दुगना आशीष अगर हमको पाना है तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के संग संग हमें चलने की जरूरत है। यहाँ पे क्या लिखा है कि एलीशा बोल रहा है कि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक योजना थी कि मुझे अपने प्रिय दास के अंदर जो अभिषेक है उस अभिषेक को मुझे प्राप्त करना है। हालेलुया। जब हम मसीह में चलते हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एक आशा होना चाहिए, एक दर्शन होना चाहिए, एक योजना होना चाहिए कि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। उसके अंदर एक योजना थी कि तुझे जहाँ पे भेजेगा वहाँ पे जाने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। जहाँ पर अगर हमको आशीष पाना है हमें क्या करना है? उसके साथ साथ चलने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन रहना है, परमेश्वर के सेवकों के अधीन रहने की हमको जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हमारे जीवन में आशीष पाना है तो पहली बात हमें क्या करना है? सेवकों के संग संग रहने की जरूरत है, उसके साथ साथ हमें जीवन बिताने की जरूरत है। यहाँ पे क्या लिखा है? बोलता है कि तू यहीं ठहरा रहा। एलिया बोल रहा है एलीशा को कि तू यहाँ पे ठहरा रहा। वो बोलता है कि तेरे और परमेश्वर के जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। वो उसको छोड़ने वाला नहीं। अगर हमको आशीष पाना है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं। दूसरा पॉइंट मैं आपके बीच में बोलना चाहूँगा कि हमारी आँखें उस ऊपर की ओर लगे रहना पाए। वचन में भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 121 में इस प्रकार लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, यानी कि मेरी आंखें स्वर्गीय पिता की ओर लगाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखा है? तो एलिया ने एलीशा से कहा कि मेरे उठा लिए जाने तक जब तक तू मुझे देखता रहेगा तब तक वो तेरे लिए वो बना रहेगा। अगर तू नहीं देखेगा तो क्या होगा? वो आशीष वापस चली जाएगी। तो उसने क्या किया? उसकी ओर ताकता रहा। हमें क्या करना है? अगर आशीष पाना है हमें सेवकों की आज्ञा मानकर उस स्वर्गीय पिता की ओर हमको ताकते रहना है। हालेलुया। उसने क्या किया? उसकी ओर ताकता चला गया। और तीसरी पॉइंट मैं आपके बीच में बोलना चाहूँगा कि हमारे जीवन में अगर आशीष पाना है एक उत्तम चीज़ को मांगने की जरूरत है। उसने क्या मांगा? दुगना अभिषेक, दुगना सामर्थ्य उसने अपने जीवन में मांगा। आज हम मसीह में चलते हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं? गाड़ी, बंगला, ऐसो आराम, नौकरी, छोकरी, क्या मांगते हैं हम स्वर्गीय पिता से? हमारे स्वर्गीय पिता चाहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। उसने एलिया का बोल रहा है एलीशा को, तूने कठिन चीज मांगी है ना। हमको क्या मांगना है? परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर का अभिषेक को हमको मांगने की जरूरत है। अगर हमने अनन्य भाषा का वरदान प्राप्त किया है तो हमको क्या है? भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त करना है। अगर भविष्यवाणी का वरदान मिल गया है तो अनन्य भाषा का अर्थ बताना है, उसका अभिषेक को प्राप्त करने की जरूरत है। हमें क्या करना है? हर एक चीज़ में एक्स्ट्रा चलने की जरूरत है। अगर हम एलीशा के जीवन में एक बात देखें तो क्या देखना है? वो एक्स्ट्रा चलने वाला, एक्स्ट्रा वो परमेश्वर के साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। तो हमको पहली बात मैं आपके बीच में रखा कि हमको परमेश्वर के सेवकों के संग संग रहना है। दूसरी बात मैंने आपको बोला है कि क्या करना है? हमें स्वर्गीय पिता की ओर ताकते चले जाना है। और तीसरी बात हमें परमेश्वर से दुगना अभिषेक को मांगना है। और अब एक याकूब के बारे में क्या लिखा है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर हमको आशीष पाना है, अगर हम चर्च में जाते हैं तो क्या कहना है? प्रभु यहाँ से मैं निकलूँ तो तेरा अभिषेक को, तेरी सामर्थ को, तेरी धधकती हुई आग को मैं प्राप्त करके जाने पाऊँ। हालेलुया। तो एलीशा के समान हमारे अंदर एक दर्शन होना चाहिए कि प्रभु तूने जो काम किया है उससे बड़ा बड़ा काम करना है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवन का स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र चरणों में आते प्रभु जी। तेरा प्रिय दास एलीशा में सिखाता है प्रभु जी कि तुझसे हम सामर्थ्य को प्राप्त करें, हम आज्ञाकारी रहे प्रभु जी, एक योजना के साथ हम चलते रहे मेरे खुदा प्रभु। जितने लोग भी आज वचन को सुना है हर एक के जीवन में तेरी योजना पूरी होने पाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दुआ को सुनने के लिए दुआ प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।